काजी फाइज साहब के हवाले से बात करते हुए ये कहा, जब वो बात की गई कि बेकरी के ऊपर इस तरह का रद्द अमल जो है एक बंदे की तरफ से आया, तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो रद्द अमल आया है ये काजी साहब को सोचना चाहिए कि ये क्यों आया है, उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि लोग ऐसा कह रहे हैं, ये अवाम की राय क्यों ऐसी बनी है। तो ये उनके लिए एक समझने वाली बात है कि जो उन्होंने किया है उसका रिएक्शन अवाम दे रही है, ये अवाम की राय है और इसको उन्हें समझना चाहिए कि उनका क्या किरदार रहा या किस वजह से ये सारा किया जा रहा है। आप देख लें कि उन्होंने कहा कि फौरन ही उस बंदे को गिरफ्तार किया गया या बेकरी सील की गई। क्या उस बेकरी सील करने से या गिरफ्तारी करने से आप अवाम की राय चेंज कर देंगे? क्या हमने उसे कहा है कि आप जो है ये उसको ऐसी बात करें? क्योंकि जब आप जुल्म के साथ खड़े होंगे तो लोग बात करेंगे, लोग जवाब देंगे, लोग पूछेंगे, लोग आपके बारे में राय रखेंगे। तो आपके बारे में राय इसलिए ये है क्योंकि आपने ये किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी हम अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और आज मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हुई हैं खान साहब के साथ, मुख्तलिफ बातें हुई हैं, जलसे के हवाले से बात हुई है, केस जो है वो भी चल रहा है, उस पर भी तफसीलात दी जाएंगी और उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से भी जो है वो भी बात हुई है कि उसके ऊपर खान साहब का क्या मौक़िफ़ है। और इसके साथ साथ जो है वो हमारा अगले प्रोटेस्ट कौन से हैं, कहाँ पर हैं, और जो आज वो रात को एक काजी साहब के हवाले से एक वीडियो भी चल रही थी तो उस पर भी बात हुई है। और उसके साथ साथ जो इस वक्त तरमीम और ये सारा किया जा रही है, सारी बातें हुई, मैं सारी सामने आपके रखूँगा, शॉर्ट करके आपको बताऊँगा। पहली बात यह है कि आज तोशाखाना केस की अडयाला जेल में जो समाअत थी उसमें आज जो बेल्स थी उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स जो है होने थे और उसके लिए आज डे मुख्तस किया गया था। हमारी तरफ से दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने यह कहा है कि हमें कम से कम 3-4 दिन चाहिए अपने दलाइल कंप्लीट करने के लिए। उनका दिल ये था कि अलकादर ट्रस्ट केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई है, वो दरख्वास्त के अंदर जो है आपको पता है कि एक हुक्म इम्तना जारी हुआ था, वो हुक्म इम्तना ख़त्म हो और तोशाखाना केस के अंदर जो है वो फिर उस वक्त जमानत के ऊपर डिसीजन भी दिए जाए, तब तक उनका दिल था कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर सजा हो जाए। लुबे लुबा बताऊं, ये किसी सूरत नहीं चाहते कि खान साहब और बीबी साहिबा बाहर आए, इसलिए नए से नए केसेस, नए से नए बहाने, चौथा केस तोशाखाना का स्टार्ट किया हुआ है। कानून ये कहता है एक जुर्म होता है उसके ऊपर एक कार्रवाई होती, 4 नहीं होती, चौथा केस स्टार्ट है, चौथा। इससे पहले 14 साल सजा हुई है नैब में और उससे पहले 3 साल सजा जज हुमायूं दिलावर ने दी, एक जेली रसीदों के हवाले से FIR दर्ज हुई है और ये चौथा केस है। तो लिहाजा केसेस जारी हैं, लेकिन खान साहब का हौसला, हिम्मत जो है वो नहीं टूटी। खान साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये जिस सेल के अंदर रखा गया, बहुत ज्यादा गर्मी थी, क्योंकि अब तो मौसम आज काफी चेंज है और आगे चेंज होने वाला है। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन इनको ये लग रहा था कि ऐसे सेल के अंदर रखेंगे जहां पर गर्मी, जहां पर बिजली भी बंद की जाएगी, घुटन वाला माहौल होगा और इमरान खान कहीं वहां पर तंग हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी खिलाड़ी, जब मैं खिलाड़ी क्रिकेट खेलता था तो उस वक्त हमारी जो ट्रेनिंग होती थी वो इतनी हार्ड होती थी कि एक पूरा वो जंगजू वाला माहौल जो है ना वो होता था। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो ट्रेनिंग पहले ही ये सख्तियां और ये सारी चीजें, मेरी तो बॉडी जो है वो उसमें एडजस्ट है, तो लिहाजा इनको भूल थी कि इमरान खान की जेल में जाएगा तो घंटा भी नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, कोई भी कौम बगैर कुर्बानी की आज़ादी हासिल नहीं कर सकती। तो मैं मुल्क की खातिर, कौम की खातिर हर तरह की कुर्बानी दूंगा, जितनी मर्जी है सजाएं दे लें, कोई जो है वो आपको मौत नहीं दे सकता, क्योंकि जिंदगी और मौत का फैसला जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी जज के हाथ में नहीं है या किसी और शख्स के हाथ में नहीं है, किसी ताकतवर के हाथ में नहीं है, इसका फैसला अल्लाह ताला की जात करती है। और उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा केसेस जो हैं वो मुझ पर बनाए गए, लेकिन सारे ही जितने केसेस हैं हर केस से हवा निकल रही है। अब उन्होंने कहा कि जो केस बनता है उसके ऊपर आप देख लें कि सजाएं कैसे, आज कोई सजा बाकी रह गई है, इमरान खान के ऊपर अभी इस वक्त कोई सजा पेंडिंग नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी गैरत खुद मुख्तारी पर खड़ा हूं और दूसरी तरफ डील के जरिए सजाएं खत्म कराई गई हैं।
ये तोशा खाना का केस इधर बनाया गया जहां पर कीमत भी अदा की गई, जहां पर सजा भी हो चुकी है झूठे केस में, लेकिन वही गवाह, वही अप्रूवर, वही सारा कुछ लाकर दोबारा एक केस खड़ा किया गया। तोशा खाना गाड़ियां जो ली नहीं जा सकती तोशा खाना से, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने वहां से गाड़ी ली, आज खान साहब ने वो भी जिक्र किया, तो उनको क्लीन चिट दे दी गई है। लंदन फ्लैट्स जो हैं उनकी रसीदें कहां हैं? आज भी कौम को हिसाब नहीं दिया गया, सिवाय डील के, रास्ते के, और जो अंपायर्स थे सारे, उनको आज एक्सटेंशन देने के लिए ये सारी नैब की तरमीम की सुप्रीम कोर्ट में जो आइन की तरमीम की जा रही हैं। वो 3 अंपायर्स जिनका कल भी खान साहब ने जिक्र किया, आज भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 2, एक काजी साहब और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि ये दोनों ओपनर हैं और इनको एक्सटेंशन इसलिए दी जा रही है, या तीसरे को जो टीम का कप्तान है, कि जो 8 फरवरी को डाका डाला गया वो ना खुले, जो 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस हैं या असल कहानी है वो ना सामने आए, और तीसरा पीटीआई को खत्म करने के लिए सारा काम करना है, इसलिए ये किया जा रहा है और ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उसका जिक्र किया खान साहब ने कि वो वाज़ेह कहती है कि 1971 के अंदर क्या हुआ, आज फिर वही हालात हैं। तो उन्होंने कहा कि ताकत की खातिर आप मुल्क को तबाही की तरफ ना लेकर जाएं, मुल्क का सोचें, लेकिन कोई सोच नहीं। उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट हमने नहीं बनाई, वो उस वक्त भी यही था, अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया और आज भी यही हो रहा है। साथ उन्होंने काजी फाइज साहब के हवाले से बात करते हुए ये कहा, जब वो बात की गई कि बेकरी के ऊपर इस तरह का रद्द अमल जो है एक बंदे की तरफ से आया, तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो रद्द अमल आया है ये काजी साहब को सोचना चाहिए कि ये क्यों आया, उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि लोग ऐसा कह रहे हैं, ये अवाम की राय क्यों ऐसी बनी है। तो ये उनके लिए एक समझने वाली बात है कि जो उन्होंने किया है उसका रिएक्शन अवाम दे रही है, ये अवाम की राय है और इसको उन्हें समझना चाहिए कि उनका क्या किरदार रहा या किस वजह से ये सारा किया जा रहा है। आप देख लें कि उन्होंने कहा कि फौरन ही उस बंदे को गिरफ्तार किया गया या बेकरी सील की गई। क्या उस बेकरी सील करने से या गिरफ्तारी करने से आप अवाम की राय चेंज कर देंगे? क्या हमने उसे कहा है कि आप जो है ये उसको ऐसी बात करें? क्योंकि जब आप जुल्म के साथ खड़े होंगे तो लोग बात करेंगे, लोग जवाब देंगे, लोग पूछेंगे, लोग आपके बारे में राय रखेंगे। तो आपके बारे में राय इसलिए ये है क्योंकि आपने ये किया। आगे मैं चलता जाऊं, जलसे के हवाले से खान साहब ने बड़ा वाज़ेह आज कहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये जलसा करने नहीं दे रहे, जलसे की इजाजत नहीं दे रहे, तो हम हफ्ते को प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे। लियाकत बाग का खान साहब ने कहा है कि मैं पूरी कौम से कहना चाहता हूं कि हकीकी आज़ादी के लिए इस वक्त ये मुल्क की बका की जंग है। अगर मुल्क को आज़ाद कराना है तो आपको घरों से निकलना है। और तमाम लोगों को कहा है, पूरी कौम को खान साहब ने कहा, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, जितने हो, हर एक के लिए ये मैसेज है कि आप हर सूरत लियाकत बाग आप पहुंचें। हमने पुरअमन जो है वहां पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है और अगर रास्ते में कहीं गिरफ्तारियां करते हैं तो आपने गिरफ्तारियों से नहीं घबराना, आपने जेलों से नहीं घबराना। उन्होंने कहा कि मैं अगर 15 महीने से जेल में हूं तो किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशानी लेने की जरूरत नहीं है कि बड़ा मुश्किल होता है जेल में रहना। जब आपके पीछे आपके ज़हन में मकसद होता है तो फिर ये जेलें आपको डरा नहीं सकती। तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है और आपने आना है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं कि अगर रास्ते में कंटेनर रुकावटें डालते हैं तो आप करें, वो रुकावटें हटाकर उस जलसा का पहुंचे, क्योंकि ये आइन आपको हक देता है पुरअमन एहतजाज जलसा रैली करने का। और ये इस वजह से इजाजत नहीं देते क्योंकि जो इन्होंने किया है, ये मैंने पहले आपके सामने रखा था 8 फरवरी 9 मई और सारा क्रैकडाउन, कि वो सारी चीजें खुले नहीं। फिर मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि खान साहब ने कल यानी जुम्मे के रोज ये कहा है कि लॉयर्स जितने हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इंशाअल्लाह ताला जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, अदलिया की आज़ादी के लिए करेंगे। और दूसरा हफ्ते को यहाँ पर है और इतवार को हमारा प्रोटेस्ट है वो कराची में हो रहा है। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह आज कहा है कि हमारी जो प्रोटेस्ट हैं, जो हमारी मूवमेंट है, वो अब इंशाअल्लाह ताला उसमें हमने
तेजी करनी है और ये सिलसिला जो है आप देखेंगे कि अगले हफ्ते भी इसमें तूल आएगा, बढ़ेगा और इसको हमने बढ़ाना है। अभी पॉलिटिकल लोग जो हैं वो गए हुए हैं, 6 लोग वहां पर मिलने के लिए गेट पर खड़े हैं, 2 बजे का टाइम होता है और खान साहब ने कहा कि 1 महीने से मेरी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, 1 महीने से वो नहीं मिल पा रहे। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक दोस्त ने सवाल किया, एक साफी ने किया, क्योंकि थोड़ी देर में वो चल जाएगा कि आपके तर्जुमान साहब ने ये बात की है और आप की राय और उन्होंने राय और है। तो उन्होंने कहा कि देखें बात यह है कि मैं 1 महीने से उससे मिलना चाहता था, 1 महीने से मिलने नहीं दिया जा रहा, मैं उससे मिलूंगा और उस हिसाब से वो ज़ाहिरी बात है जो भी चीज़ है, जो भी, क्योंकि मैं तो उनसे मिल ही नहीं पाता, तो मीडिया के जरिए कहीं खबर गई या आई या पहुंची या नहीं पहुंची। तो उन्होंने कहा जब आएंगे तो डेफिनेटली तब उन्हें कन्वे होगा। तो उन्होंने लिहाजा अपना मौकफ क्लियर रखा है, जो कि मैंने रऊफ भाई को भी उनको भी बताया कि यही खान साहब का मौकफ है। तो इंशाल्लाह ताला जो खान साहब का मौकफ है वो मैं आपके सामने रखूं। खान साहब ने कहा है कि हमने पहले भी इन पे भरोसा कर लिया। कब भरोसा किया? जब ये कहा गया कि मुल्क की खातिर आप ये 22 वाला एहतजाज जो है मुलतवी करें, क्योंकि मुल्क के अंदर अनारकी हो सकती है, टीम आई हुई है और उसके साथ साथ यहाँ पर एहतजाज है मजहबी जमातों का और दीगर वजूहात दी गई। उन्होंने कहा कि मुल्क की खातिर हमने प्रोटेस्ट जो है वो जो हमारा जलसा था उसको उस वक्त मुलतवी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें धोखा दिया, तो लिहाजा हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये इनके साथ जो है हमारा ट्रस्ट डेवलप हो सके। तो हमारी कोई बातचीत नहीं है और कोई इनके साथ हमारा जो है वो इस हवाले से कोई दरवाज़ा नहीं खुला। तो लिहाजा ये चीज़ भी खान साहब ने जो बात की इस सेंस के अंदर उस वक्त भी की थी, क्योंकि खान साहब ने समझा कि हम बात करेंगे और आइन और कानून के अंदर रह के करेंगे, और करेंगे इसलिए कि मुल्क के अंदर कानून और आइन के मुताबिक मुल्क चले, तमाम इदारे अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर, यानी कि बात के अंदर भी मकसद यही था कि तमाम इदारे जुरिस्डिक्शन में रहें। इसके अलावा तो कोई नहीं ऐसी बात थी कि इमरान खान ने कहा कि मैं डील करके बाहर भागना चाहता हूँ, जो एक प्रोपेगेंडा किया गया, जी देखें एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते। तो ये खान साहब का मौकफ है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि खान साहब को आज बुक्स ले जाने के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। आज हमने उनसे ये कहा कि किताबें जो हैं वो, क्योंकि खान साहब ने कहा कि 21 घंटे जो हैं वो किताबें ही पढ़नी होती हैं और तो कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो वो नहीं चाहते कि खान साहब का टाइम पढ़ने में मसरूफ है, बल्कि वो चाहते हैं कि मेंटली तौर पर उन्हें टॉर्चर किया जाए। 12 इस्तदा की और उनके बच्चों से महीने में 1 दफ़ा बात कराई गई है, हालांकि जज ने बार बार हुक्म दिया है कि हफ्ते में 1 दफ़ा होगी। न सियासी लोगों से न बच्चों से, जो उसके मुताबिक वकला को गेट पर उसी तरह से आज भी हमें 2 घंटे रोके रखा और 7 एसोसिएट नहीं ले जाने दिए जा रहे। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है कि 7 आपके बाकी जो हैं वो एसोसिएट भी जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट के हुक्म को तो माने ही नहीं जा रहा। और जो स्पीकर उसने खत लिखा है कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने, और या जो इधर बैठकर PMLN के रहनुमा कह रहे हैं या वो इरफान कादर वो कह रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि ये किस तरह अदारों की पामाली चाहते हैं, अदारों की तज़हीक चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अदलिया जो है उसके फैसले जो हैं उनके ऊपर अमल किया जाए, बल्कि ये कहते हैं कि हमारे राय के मुताबिक ये फैसला नहीं है, तो लिहाजा हमने नहीं माना। खान साहब ने कमिश्नर रावलपिंडी की बात की है, इसके बाद मेरी ये बात खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी उसको आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फायज ईसा साहब ने क्यों प्रोड्यूस नहीं किया, जब उसने कह दिया कि हमने PTI के उम्मीदवारों को 70-70 हजार से हराया, जो 70-70 हजार से जीते हुए थे। तो कमिश्नर रावलपिंडी को सुप्रीम कोर्ट में ना ले जाना ये वाज़ेह सबूत देता है कि आप गुनाहगार हैं, जो वो ठीक कह रहे हैं। अगर आप सच्चे होते, जो उसने कहा